माई रे तू कहाँ गई रे। दोस्तों आज हम जीवाणु को माई यानी माता पर ट्रिक से ही पढ़ाएंगे और आपको आसानी से याद भी कराएंगे, जीवाणु के बारे में बताएंगे भी और उससे बनने वाले जो प्रश्न हैं उसको भी लेकर आए हैं, उसको भी बताएंगे कैसे यहाँ से प्रश्न बनेगा। आज हम माँ के ट्रिक से ही जीवाणु को पढ़ाने वाले हैं। वीडियो शुरू करते हैं। माई बैंक में 83 बार लिया है, माई बैंक में 83 बार लिया है। माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया को 1683 में ल्यूवेनहॉक ने देखा था, यानी बैक्टीरिया के जनक किसको मानेंगे? ल्यूवेनहॉक को मानेंगे। इन्होंने कब खोजा था और बैक्टीरिया को किससे देखा था? तो माइक्रोस्कोप से देखा था, ठीक है। यानी ल्यूवेनहॉक बैक्टीरिया के जनक कहे जाते हैं। आसान ट्रिक है। माई बैंक में 83 बार लिया, माई बैंक में 83 बार लिया। माई यानी माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया को 1683 में एंटोइन ल्यूवेनहॉक ने देखा था, लेकिन जान लीजिए जनक यानी खोजकर्ता तो माना जाता है ल्यूवेनहॉक को, लेकिन सबसे पहले जीवाणु यानी बैक्टीरिया का नामकरण किसने किया था? तो इहेनबर्ग ने सबसे पहले बैक्टीरिया का नामकरण किया था। इहेनबर्ग, ठीक है। आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये हम जान लिए कि जीवाणु के खोज यानी बैक्टीरिया की खोज किसने किया था। अब जीवाणु से जो होने वाले बीमारी है उसको भी हम माई से याद करेंगे। शुरू करते हैं। पहला है कुष्ठ रोग, जिसको कोढ़ कहते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं गांव देहात में किसी को कोढ़ हो जाता है, देखते हैं हाथ में घाव हो जाता है, चमड़ा ऊपर का उड़ने लगता है और यहाँ पे एकदम वाइट दिखने लगता है, पैर में हो जाता है, तो लोग क्या करता है उसकी जगह बैठता नहीं है, क्योंकि यह क्या करता है फैलता है। लोग सोचता है कि एक दूसरे के संपर्क में हम आएंगे ना तो हमको भी कोढ़ हो जाएगा। पहले कोढ़ जो है बड़ा खतरनाक बीमारी माना जाता था, अब तो इसके इलाज भी संभव हो गए हैं। चलिए जानते हैं कि कोढ़ के बारे में कि यह किस जीवाणु के कारण होता है। तो पहले हम ट्रिक को याद करेंगे। माई तंत्र से डैड को कोढ़ हो गया, माई तंत्र से डैड को कोढ़ हो गया। अब माई से माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु है जो कोढ़ के लिए उत्तरदायी है। क्या जीवाणु का नाम है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री इस जीवाणु का नाम है जिससे होता है कोढ़। किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को, ठीक है। शरीर में जो है आप देखेंगे कि त्वचा जो है वहाँ से चमड़ा हट जाएगा और वहाँ पे क्या होगा घाव हो जाएगा और छूटेगा ही नहीं। आप देखते होंगे गांव देहात में जो है वो घाव हो जाता है, छूटता नहीं है, लोग उसके पास जाता नहीं है, महकता है, बदबू आता है। तो उसके लिए जो है दवा भी बनाया गया है। डेप्सोन नामक इसमें दवा दिया जाता है, और कई दवा है लेकिन ज़्यादातर डेप्सोन दिया जाता है कोढ़ में, कुष्ठ रोग में, उसके इलाज के लिए, ठीक है। और कोढ़ दिवस भी मनाए जाने के लिए सरकार ने प्रस्ताव रखा है। जनवरी के अंतिम सप्ताह में कोढ़ दिवस मनाया जाता है ताकि जो है लोगों को जानकारी हो कोढ़ के बारे में, इस बीमारी से लोग बच सके। अगला हम जीवाणु से होने वाले बीमारी को भी ट्रिक से याद करेंगे। क्षय रोग, जिसे तपेदिक कहते हैं या टीबी भी कहते हैं, किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा को। गांव देहात में देखते होंगे कि जिसको टीबी हो जाता है दिन भर खांसते रहता है और लोग उससे भागते रहता है। जानते हैं क्या भागता है? क्योंकि मुंह से जो है जीवाणु निकलता है यानी बैक्टीरिया निकलता है, वह दूसरे के श्वास के द्वारा शरीर के फेफड़ा तक चला जाता है, दूसरे को भी टीबी पकड़ लेता है। यहाँ पर टीबी हो जाता है फेफड़ावा में, यहाँ पे जो है काला काला धब्बा होने लगता है, ठीक है। मुंह से बदबू आने लगता है, श्वास के द्वारा एक दूसरे से फैलता है। इसलिए गाँव देहात में या शहर में जो लोग जान जाते हैं कि टीबी है एकरा, तो एकरा से दूरे भागते हैं। अब इसके लिए एक ट्रिक बनाए हैं। माई टीबी स्टार्ट कर फिर से, माई टीबी स्टार्ट कर फिर से, ट्रिक है। अब माई से इस जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माई से माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये जीवाणु है टीबी की। अब टीबी यानी टीबी नामक बीमारी होता है, इसमें जो एक दवा दिया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन स्टार्ट से अर्थ है स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक इस बीमारी में दवा दिया जाता है सबसे ज़्यादा टीबी रोग में, ठीक है। और यह प्रभावित करता है फेफड़ा को।
ठीक है। और 24 मार्च को टीबी दिवस सरकार मनाने का घोषणा किया है ताकि लोग टीबी से बच सके, टीबी के बारे में जागरूकता मिले लोगों को, इसलिए 24 जनवरी को टीबी दिवस मनाया जाता है। चलिए कुछ और जीवाणु से होने वाले बीमारी को जानते हैं। बहुत खतरनाक होता है जीवाणु से होता है जो बीमारी, समझिए कि अगर इसका इलाज सही पर नहीं किया गया समय पे तो आपकी मृत्यु संभव है। अगला है टिटनेस। जानते ही हैं किससे होता है? लोहा जो जंग लगा होता है, गलती से हथवा में घुस गया ना, पैरवा में घुस गया, आप उस पर ध्यान नहीं दिए, टिटनेस का सुई नहीं लिए तो हो जाएगा टिटनेस। और वो में जो है धनुष के आकार का एकदम जो है ऐसे हो जाइएगा, ठीक है, पूरा शरीर अकड़ जाता है एकदम, ठीक है। इसमें भी प्रभावित करेगा तंत्रिका तंत्र को। पहले हम ट्रिक को याद रखते हैं। वैसी तांत्रिक टीना नहीं है, वैसी तांत्रिक टीना नहीं है। वैसी से अर्थ हो गया वैसिलस टिटेनी, इसके जीवाणु का नाम है जिससे टिटनेस होता है। क्या नाम है? वैसिलस टिटेनी। वैसिलस टिटेनी इसके जीवाणु का नाम है, ठीक है। इसी से होता है टिटनेस। कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका का। शरीर एकदम धनुष के आकार का ऐंठ जाता है। इसमें जो दवा दिया जाता है वह टिटवैक दिया जाता है। अब बच्चों को दिया जाता है डीपीटी। आप देखते होंगे कि बच्चों को छोटा छोटा जो बच्चा होता है उसको डीपीटी का टीका दिया जाता है ताकि उसको टिटनेस न हो। टिटवैक जो है बड़ों को दिया जाता है, ठीक है। तो ये हैं इसके दवा के नाम, याद रखिएगा। अगर गलती से जंग लगा हुआ लोहा अगर गड़ जाए तो बचने का कोशिश कीजिएगा, जल्दी से टिटनेस के लिए दवा ले लीजिएगा, टिटवैक, ठीक है। किसी भी दुकान में मिल जाएगा, बड़ा सस्ता दवा होता है। बच्चों को डीपीटी का टीका जरूर दिया दीजिएगा ताकि टिटनेस से बच सके। अगला जो जीवाणु से होने वाली बीमारी है वह है प्लेग। बाप रे, एक बार बम्बई में प्लेग हुआ था गांधी जी के समय, एकदम लाशें बिछ गया था वहाँ पे, ठीक है। बड़ा खतरनाक प्लेग होता है, चूहा से होता है, मूसा से, गांव में जरा मूसवा कहते हैं, उसी पर ही जीवाणु पाया जाता है, ठीक है। अब एक ट्रिक से कैसे याद करेंगे? साला वैसी प्लेग फिर से लाया, साला वैसे प्लेग फिर से लाया। साला से पहले हम उसके दवा का नाम याद करेंगे। सल्फा ड्रग्स नामक दवा दिया जाता है प्लेग में। कौन सा दवा दिया जाता है? सल्फा ड्रग्स नामक दवा प्लेग में दिया जाता है। इसका जीवाणु है वैसिलस पेस्टिस। वैसिलस पेस्टिस इसका जीवाणु है। जो चूहा जो सर गल जाता है, चूहा उससे निकलता है और सांस के द्वारा शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे तेज बुखार होता है, उल्टी दस्ती खूब होता है। प्लेग, प्लेगा से प्लेग किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को प्रभावित कर देता है। चूहा सड़ जाता है और उससे निकलता है बैसिलस पेस्टिस नामक जीवाणु, और सांस के द्वारा उचल जाता है फेफड़ावा तक, और फेफड़ावा को सड़ाने लगता है, दुर्गंध आने लगता है, यह भी फैलता है। अब इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन भी बताएंगे जो एग्जाम में एकदम पूछे जाएंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जीवाणु का खोज किसने किया था? तो एंटी वान ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवाणु की खोज किया था। एंटी वान ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवाणु की खोज किया था। कब? 1683 में। अगला क्वेश्चन है जीवाणु का नामकरण किसने किया था? तो इहेनबर्ग ने सबसे पहले जीवाणु का नामकरण किया। किसने किया था? इहेनबर्ग ने सबसे पहले जीवाणु का नामकरण किया था। कुष्ठ रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण कुष्ठ रोग होता है। अगला क्वेश्चन है टीबी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा प्रभावित होता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। टिटनेस किस जीवाणु के कारण होता है? के कारण होता है बैसिलस टिटेनी के कारण होता है। कौन सा? टिटनेस, ये जीवाणु है जिसके कारण टिटनेस होता है। किस बीमारी से में सल्फा ड्रग्स का दवा दिया जाता है? तो प्लेग में सबसे ज़्यादा सल्फा ड्रग का दवा दिया जाता है। इसको भी याद रखिएगा। हमने आपको ट्रिक से भी बता दिया जीवाणु से होने वाले कौन कौन से बीमारी है, रोग है, किसने जीवाणु का खोज किया था, किस तरह से प्रश्न बनेंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। एक बात तो जान लीजिए, हम ट्रिक के अनुसार, एक एक ट्रिक के अनुसार आपको सभी जो है साइंस का चैप्टर भी पढ़ा देंगे, क्वेश्चन भी करा देंगे। बस आपको यही करना है। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ठोक देना है, एकदम ठोक देना है, एकदम लाइक सब्सक्राइब शेयर। धन्यवाद।